हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वॉइस की। इंग्लिश लर्निंग डे 13, अंग्रेजी की समझ का ये 13वां दिन है। ठीक है। सो वॉइस आज स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वॉइस? ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ आप बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है। वॉइस क्या होता है? ठीक है। वॉइस मतलब हिंदी में अगर हम बात करें इसको तो वाच्य बोलते हैं वॉइस को। ठीक है। वाच्य या वाच्य बोलते हैं हिंदी में वॉइस को। वॉइस मतलब आवाज़ नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे वॉइस यानी यहाँ पे एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर हिंदी में लेता हूँ एक एग्जांपल, जैसे मैं आम खाता हूँ। ठीक है। अगर मैं मान लो हिंदी में बोलता हूँ उसको। ठीक है। ताकि आपकी अंग्रेजी जो है विकसित हो तो हिंदी के थ्रू ही होगा, क्योंकि आप हिंदी जानते हो अच्छे से। सो मैं आम खाता हूँ तो आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इसको अगर मैं बोलूँ। ठीक है। सो वो वॉइस में चेंज हो जाता है। ठीक है। सो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो हम जनरली डेली बोलचाल की भाषा में जो यूज़ करते हैं वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द जिनको हम उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा खाया गया, उसके द्वारा पिया गया, इस टाइप का बोलते हैं, वो सब पैसिव वॉइस में होते हैं। इसमें चेंजेस क्या होते हैं? देखो, जो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं ना, वो हमारा जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट रहता है सबसे पहले, वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। लाइक दिस, आई आई एक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। टेक एक वर्ब है, और ए मैंगो एक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। सो इस फॉर्म में रहता है जनरली हम डेली जो बोलते हैं। जैसे आई टेक मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ठीक है। या मैं आम लेता हूँ। ठीक है। आजकल ईट की जगह में टेक का यूज़ होता है। सो मैं आम खाता ही हूँगा, इसका जो है परफेक्ट मीनिंग हो जाता है। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना रहता है तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। जैसे ये वाला चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, पहले स्थान पर। फिर इज़ टेकन बाय। ठीक है। तो इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, बीच में लग गया। ठीक है। वर्ब कहा जाए। ठीक है। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाता है, जो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। ठीक है। सो वर्ब यहाँ पे बीच में है और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में चला जाता है। ठीक है। बीच में बाय लगाना मैंडेटरी होता है। फिर सब्जेक्ट आई का क्या हो जाता है? यहाँ पे जो है मी में चेंज हो जाता है। ये जो सब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट है मी। ठीक है। वो लास्ट में चला गया। सो कुछ रूल है, जैसे यहाँ पे बाय लगाना ज़रूरी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे मैंडेटरी यूज़ होता है हमेशा। आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही, बाय हमेशा लगेगा ही। सो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये होता है वॉइस, जिसमें जो डेली हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब हम उसको चेंज करके एक दूसरे वे में बोलने की कोशिश करते हैं तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, आई टेक अ मैंगो, मैंगो इज टेकन बाय मी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम चलते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके थ्रू हम वॉइस को जो है सॉल्व करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। जनरली हम एक्टिव वॉइस में क्या बोलते हैं? इज एम आर। ठीक है। सो पैसिव वॉइस में यही चीज़ हमारा इज एम आर तो रहेगा ही, लेकिन उसमें आई एन जी लग जाएगा, जैसे बीइंग लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। जनरली ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात हो जाती है, जो सब्जेक्ट रहता है ना, जैसे आई का क्या हो जाता है सब्जेक्ट में? आई का आपका मी हो जाता है। जैसे मैंने ऊपर में एग्जांपल जो लिया है, आई का क्या हो गया है? मी हो गया है। जैसे यहाँ पे आई का मी हो गया। उसी तरह से जो सब्जेक्ट है, जैसे बी रहेगा तो बी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारा चीज़ टेंस से रिलेटेड है, टेंस में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, इस चीज़ को आपको याद रखना है फिलहाल। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इसको आपको नोट डाउन करना है, प्लीज़ नोट इट। ठीक है। देन अब हम देखते हैं, जो ऊपर में दिख रहा था आपको चार्ट, उसी का एक पूरा एलिब्रेट करके ये चीज़ को यहाँ पे विथ एग्जांपल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये चीज़ को। ठीक है। सो देखो, टेंस हमने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है। टेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर सॉल्विंग वॉइस। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में सिंपल होता है, कंटिन्यूस होता है, पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है। इस टाइप का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है। इसमें लाइन बार से। सो हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट सिंपल के लिए। अगर सिंपल के लिए बात करें, जैसे हम सिंपल में क्या बोलते हैं? आई गो टू स्कूल।
ठीक है। सो उसी टाइप का एक सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है, आई डू माई होमवर्क, ठीक है, आई डू माई होमवर्क, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस लिया हुआ है उसको हम पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सो जो वर्ब है उसका जो है, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मैंने बताया है, बीच में बाय लगेगा, ठीक है, ये बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखिए आप, आई डू माई होमवर्क, माई होमवर्क, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो माई होमवर्क पहले आ गया, फिर इज़ आ गया, जो वर्ब है वो है इज़, हेल्पिंग वर्ब है, इज़ डन, DON। सो ये चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसा, या फिर इसको दूसरे वे में अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, माई होमवर्क, माई होमवर्क इज़ डन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, माई होमवर्क इज़ डन बाय मी, ठीक है। सो इस टाइप का आपको बाय यूज़ करना है, मी भी, ठीक है, लेकिन ये भी सही हो जाता है, दोनों सही हैं। अगर बाय और मी का यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तब भी जब आप बता रहे हो, ठीक है, सो आदमी जो है समझ जाएगा सामने वाला, इसलिए जो है आई का मी यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो उस चीज़ को, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अभी हम कुछ चेंजेस है उसको देखते हैं यहाँ पे। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, सो वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म बस यूज़ होगा, बाय रहेगा और आई का मी हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट का जो है पेसिव फॉर्म हो जाता है आई का मी, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, बींग लग जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे बींग लग जाएगा। तो प्रेजेंट का मैं पहले बात करता हूँ। प्रेजेंट सिंपल में आपका क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस आपका जो है जो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, आई का मी में चेंज हो जाएगा इस टाइप का, और जो भी चीज़ रहेगा ऊपर में जितना भी लिस्ट दिखा रहा हूँ वो चेंज हो जाएगा। जैसे आई का मी हो गया, बी का एस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इस टाइप का। ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करूँ तो यहाँ पे बींग लग जाता है, बस बींग, ठीक है। सो कंटिन्यूअस में जब आएंगे तो हमेशा बींग लगेगा सब में। देखो जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, बींग गोइंग ऐसा। सो बी गोइंग लिखा है तो यहाँ पे बींग लग जाएगा पे, ठीक है। इज गोइंग टू बी डन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बींग लगेगा वहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसका अलग अलग एग्जांपल लूँगा तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और ख़ास बात ध्यान वाले रखने वाली जो बात है वो है हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी का जो है पेसिव वॉइस नहीं बनता है। नो पेसिव वॉइस, नो पेसिव वॉइस, नो पेसिव वॉइस, ठीक है, इसको आपको याद रखनी है। सो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल का और फिर आपको नोट कराते चलता हूँ। यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल में। सो यहाँ पे रूल मैं लिखते जाऊँगा, आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। इसको मिटाते जाऊँगा, लिखते जाऊँगा, बिकॉज स्पेस यहाँ पे बहुत कम है। ओके, सो फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। जो प्रेजेंट सिंपल है उसके लिए मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का सिंपल सारा चीज़ मैं लूँगा। सबसे पहले मैं सिंपल लेता हूँ, प्रेजेंट सिंपल या जिसको इंडेफिनाइट बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये जो है पेसिव वॉइस में अगर चेंज करें इसी को, सो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट पहले होगा, फिर वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसको आपको नोट डाउन करते चलना है। जैसे आई, जो ऊपर में लिया हूँ मैं, आई ईट अ मैंगो, ठीक है, या आई टेक अ मैंगो, ऐसा आप लिख सकते हो। इसको पेसिव वॉइस में आप चेंज करोगे, ये एक्टिव वॉइस में है, ये क्या है अभी एक्टिव वॉइस में। इसको पेसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज, ये हो गया ईटन बाय मी, ईटन बाय और मी, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म आएगा, पेसिव वॉइस फॉर्म आएगा, और ये जो है हमारा जो है वर्ब है, और बाय मी लगाना जरूरी है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें, पेसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा और बीच में बाय लगेगा। तो इसका अच्छा से अगर हम लिखें, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर बाय रहेगा, फिर जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म, पेसिव वॉइस फॉर्म। तो यहाँ पे बाय लगाना बहुत ज़रूरी। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया प्रेजेंट सिंपल का। अब मैं प्रेजेंट अगर हम बात करें कंटिन्यूअस के, सेकंड जो हमारा आएगा कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। सो उसका मैं अलग एग्जांपल लूँगा इसका, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल लूँगा मैं उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सो जो हमारा सेकंड है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक सेकंड वेट अ मिनट, बिकॉज इसको रॉप करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ओके,
वहाँ पे अच्छे से एग्जांपल नहीं दिया था ना चार्ट में, इसीलिए मैं जो इसका सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ जाएगा, NUOUS कंटिन्यूअस। इसमें हमारा जो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस की कैसे रहता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस इज एम आर रहता है, इज एम आर, ठीक है, प्लस फिर जो है वर्ब रहता है, मेन वर्ब, फिर आपका रहता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसको अगर हम पेसिव वॉइस में चेंज करें तो पेसिव वॉइस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वो तो रहेगा ही, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उन्हीं को, इन सभी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, प्लस आपका यहाँ पे लग जाएगा बीइंग, ठीक है। फिर मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म था वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे बाय और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ उसका हो गया आपका रूल। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आई एम गोइंग टू लेट सपोज मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इसका पेसिव वॉइस अगर हम चेंज करें, इसका पेसिव वॉइस तो कैसे चेंज हो जाएगा। सो मार्केट, जो मार्केट है वो ऑब्जेक्ट है, मार्केट इज बीइंग गो वेंट गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी, इस टाइप का आ जाएगा। सो आई का यहाँ पे मी हो गया है, बाय लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं बताया बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट का जो है पेसिव फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, बीइंग लग जाएगा। इसमें आपको याद रखने वाली बात है, क्या लग जाएगा बीच में, बीइंग लग जाएगा, इसको याद रखना है कंटिन्यूअस में। फिर अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट जो थर्ड आता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और साथ में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज़ आता है, यहाँ पे हैव आएगा या हैज़ आएगा, ठीक है। तो जो हैज़ है वो आपका और हैव आपका, ठीक है। जैसे सिंगुलर में जो है आपका हैव आता है, जैसे आई हैव, वी हैव, ठीक है। प्लूरल में और आई और वी और प्लूरल में आपका हैव आएगा, बाकी सब में जो है हैज़ आएगा, जैसे ही सी इट और नेम के साथ हैज़ आता है जैसे, ठीक है। सो जो है प्लूरल फॉर्म में आपका हैव आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, प्लूरल फॉर्म में हैव आता है, और आई और वी के साथ हैव आता है, आई वी यू दे इन सब के साथ हैव आएगा। और जो सिंगुलर फॉर्म है जैसे ही सी इट और कोई भी नेम है उनके साथ में हैज़ आता है, इसको याद रखना है। और सिंगुलर फॉर्म के साथ हैज़ आएगा, और प्लूरल फॉर्म के साथ हैव आएगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी टेंस में पढ़ा रखा है। सो परफेक्ट में हम बात करें, परफेक्ट में सब्जेक्ट रहता है प्लस हैव हैज़ रहता है, प्लस आपका क्या रहता है, वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। सेंटेंस अगर हम देखें, इसका सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। तो डन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव, ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो उसका पेसिव फॉर्म अगर हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर आपका क्या बोला हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बीच में वर्ब रहेगा। सो यहाँ पे याद रखना है आपको, जो हैव हैज़ है, हैव या हैज़ के साथ आपका फिर लगेगा यहाँ पे बीन, हैव हैज़ बीन लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आपका जो है सब्जेक्ट लगेगा। सो इसका जो पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल में हम देखिए, इसी को हम चेंज करते हैं, जैसे माई होमवर्क। सो माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है तो पहले आएगा माई होमवर्क हैज़ आएगा या हैव आएगा, माई हैव होमवर्क हैज़, बिकॉज इट हैज़, जो होमवर्क है वो इट है, बिकॉज ये वस्तु है या फिर कोई चीज़ है या थिंग है। सो माई होमवर्क हैज़ बीन डन बाय, जो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सो माई होमवर्क हैज़ बीन, तो बीन यहाँ पे याद रखना है आपको, डन बाय मी। अब हैज़ यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि होमवर्क हैज़, आई हैव, वी हैव, इट हैज़। सो इट हैज़ मतलब होमवर्क हैज़, ओके। तो हैज़ का यूज़ यहाँ पे हुआ होमवर्क की वजह से।
सो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का, फिर कंटिन्यूअस का, फिर जो हमने देख लिया परफेक्ट का। तो प्रेजेंट का तीनों चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा और पूरा हमारा जो है प्रेजेंट वाला जो है बन गया हमारा, ठीक है। सो प्रेजेंट वाला हमारा बन गया है। एक साथ क्लियर वाला ऑप्शन नहीं दिए है ना, इसलिए थोड़ा सा करके मिटाना पड़ता है इसको। ओके, सो प्रेजेंट का सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। हमको नोट डाउन करते चलना है, आपको समझना है थोड़ा सा, फिर आपका पूरा बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बाय और जो सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं लगाना चाहते हैं वहाँ पे, तब भी आपको बन जाएगा, जो ऊपर में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे फिर उसे बता देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का हमने देख लिया एग्जांपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लिया, प्रेजेंट जो है हमारा परफेक्ट का हमारा हो गया, तीनों चीज़ कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे सब्जेक्ट रहता है प्लस जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है यहाँ पे। जैसे आई डिड माई वर्क, ये डू होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे डिड है, बिकॉज ये पास्ट सिंपल है इसलिए डिड है यहाँ पे। सो आई डिड माई होमवर्क। सो इसमें क्या हो जाएगा, माई होमवर्क जैसे ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, माई होमवर्क। वॉस, यहाँ पे वॉस इसलिए आया बिकॉज ये जो पास्ट है इसलिए, इज नहीं आएगा, वॉस आएगा यहाँ पे, और डन आएगा, ठीक है। और बाय यहाँ पे लगा सकते थे और बाय मी यहाँ पे आ जाता, तो ये आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। तो पास्ट सिंपल कैसे चेंज करना है आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, फिर आपको वॉस और वर यूज़ करना है। जो पास्ट सिंपल में, जैसे पास्ट सिंपल में आपको यूज़ करना है वॉस और वर, वॉस और वर यूज़ करना है, ठीक है। जो ऊपर में भी मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है एक चार्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा जो वाज वर है उसका यूज़ करना है, ठीक है इसमें। और वाज वर के साथ यहाँ पे लगेगा बीइंग, ठीक है। सो कंटिन्यूअस में रहेगा तब बीइंग लगेगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे अभी कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस जब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का तब बीइंग लगेगा, ठीक है। जैसे आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, सो माई होमवर्क वॉज बीइंग डन बाय मी, इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे बाय मी आपको लगाना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे आई का यूज़ किया गया इसलिए मी आएगा, वी का यूज़ किया रहेगा तो अस आता, ठीक है। सो पास्ट सिंपल में तो बीइंग नहीं लगेगा, सिंपल सा रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इसको आपको याद रखनी है। बहुत ही सिंपल सा है। पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो। पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, हमेशा हेड आएगा, तो यहाँ पे हेड चेंज नहीं होगा, हेड के साथ यहाँ पे लग जाएगा बीन, ठीक है। सो अगर हम किसी भी टेंस की बात करें, किसी भी टेंस की बात करें तीनों में से, तो आपको खास बात याद रखनी है। तो सिंपल में तो सिंपल रहेगा, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस वगैरह के लिए आपका बीइंग लगेगा ही, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लगेगा और परफेक्ट के लिए आपका लगेगा बीन, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। परफेक्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, बीन लगेगा। तो यहाँ पे मैं तीनों का लिख लेता हूँ। जैसे सिंपल रहेगा, सिंपल प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या कुछ भी हो, सिंपल रहेगा। सिंपल रहेगा तो आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्टली हो जाएगा, उससे पहले कुछ भी जो है आपको एक्स्ट्रा चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस में आपको कुछ रिक्वायर्ड होगी, जो कि है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आपको क्या रिक्वायर होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा बीइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे परफेक्ट की, हमेशा परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे कहीं भी, सो वहाँ पे लगाना पड़ेगा बीन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमेशा जो है बाय लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाय लगेगा, यहाँ भी बाय लगेगा, ठीक है। ऊपर के एग्जाम्पल में बाय नहीं लिखा हुआ है, सो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे चीज़, ठीक है। तो तीनों क्लियर हो गया। सिंपल में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, सामने में कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो तो लगेगी, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ रिक्वायर नहीं है। कंटिन्यूअस में आपका बीइंग लगेगा और परफेक्ट में आपका बीन लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका कोई भी वॉइस जो है यहाँ पे नहीं बनता है, इसको आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये प्रेजेंट का क्लियर हो गया, पास्ट का क्लियर हो गया, फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल में भी आपका जैसे सिंपल है तो सिंपल है, जैसे आई विल डू माई होमवर्क, सो माई होमवर्क विल बी डन बाय मी, इस टाइप का आ जाएगा। बाय मी लगाना आपको यहाँ पे, जब आप पढ़ोगे ग्रामेटिकली ये सही है, ठीक है, बाय मी।
फ्यूचर बी गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क, सो माई होमवर्क इज़ गोइंग टू बी डन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते थे माई होमवर्क इज़ बीइंग गॉन टू बी डन। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे टू वर्ब्स हैं, जैसे डू भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, तो यहाँ पे गोइंग भी लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे बी लग गया है और डन हो गया है। ठीक है, सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्यूचर में बी गोइंग टू अगर है, बी गोइंग टू है तो यहाँ पे बी गोइंग तो लगेगा ही, साथ में बीइंग नहीं लगेगा। यहाँ पे बीइंग जो है नहीं लगा। बीइंग वाले मैं एग्जांपल लेता हूँ कैसे लग जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में अगर मैं लूँ बीइंग वाला एग्जांपल तो कैसे लग जाएगा। सो फ्यूचर में कंटिन्यूस का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आई विल गोइंग टू टीच यू, आई विल गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँगा, इसका आप कैसे बनाओगे। सो आई क्या हो जाएगा मार्केट, यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। मार्केट विल बी, मार्केट विल बीइंग गॉन बाय मी आ जाएगा। यहाँ पे विल बीइंग आ जाएगा, बीइंग यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे गोइंग टू मार्केट ऐसे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। गोइंग जो है हमारा जो है वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे गॉन आ जाएगा, गोवेंट गॉन आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए। लेकिन उसमें क्या है, टू वर्ब्स एक साथ यूज़ किया गया है। ऊपर में जो देख रहे हो आपको टू वर्ब्स एक साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पे गोइंग का गोइंग ही यहाँ पे आ गया है, बिकॉज यहाँ पे डू भी वर्ब है। सो बी डन यहाँ पे आया। ठीक है, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। कई पुस्तक में ऐसा लिखा गया फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है उसका आपका वॉइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो आपको वो चीज़ याद में रखना है फ्यूचर में थोड़ा सा। ठीक है, ओके गाइस। अगर मॉडल वर्ब रहेगा, मॉडल वर्ब इन दिस केस क्या होगा, आई मस्ट डू माई होमवर्क, सो माई होमवर्क मस्ट बी डन। जैसे मस्ट डू है सो मस्ट बी डन आएगा, बी डन। ठीक है, मॉडल परफेक्ट रहेगा तो शुड हैव डन है, जैसे तो यहाँ पे माई होमवर्क शुड हैव बीन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट रहेगा, मॉडल परफेक्ट रहेगा, मतलब हैव हैज़ का यहाँ पे यूज़ रहेगा तो वहाँ पे बीन लग जाएगा हमेशा, उसको याद रखना है। नॉर्मल में बी लगेगा और अगर हैव हैज़ का यूज़ हुआ है तो वहाँ पे बीन लग जाएगा वर्ब से, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उससे पहले। और यहाँ पे बाय मी आप लगा सकते हो, बाय मी वो भी सही है और बाय मी भी सही है लास्ट में, बिकॉज आई दिया है तो मी लगेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेसिस पे। ओके, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ। जैसे फर्स्ट है स्मोक फिल्ड द रूम वॉज, जैसे ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा द रूम। उसके बाद क्या लगा है, फील्ड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉश लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में है। सो वॉश फील्ड विथ स्मोक आ जाएगा, इसको याद रखना है। स्मोक फील्ड द रूम, सो द रूम वॉश फील्ड विथ स्मोक आएगा, बिकॉज स्मोक कोई वस्तु या चीज़ तो नहीं है, एक उसको जीव तो नहीं है पर एक वस्तु मान सकते हैं उसको, विथ स्मोक आएगा इसलिए। हु ड्रेव द पिक्चर ऑन द वॉल, बागून, तो जैसे हु रहता है ना तो उसके साथ हमेशा बागून आता है, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। सो हु रहेगा तो बागून आता है, बागून वॉज द पिक्चर ऑन ड्रॉ ऑन द वॉल आएगा यहाँ पे, ऑन द वॉल ड्रॉन लास्ट में आ गया, बिकॉज क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे इसलिए ड्रॉन लास्ट में आएगा। सो बागून वॉज द पिक्चर ऑन द वॉल ड्रॉन, समवन इज फॉलोइंग अस। सो ये चीज़ कोई फॉलो कर रहा है हमको, तो ये चीज़ जो है आपका सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सो वी आर बीइंग फॉलोइंग आईएनजी लगता है तो बीइंग लगता है हमेशा यह चीज़, तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। 100 years ago दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, दिस बिल्डिंग वॉज, ठीक है, तो दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड अबाउट 100 years ago। सो यहाँ पे अबाउट का यूज़ हुआ है। ठीक है, डू दे स्पीक तमिल, तो यहाँ पे डू का यहाँ पे यूज़ हुआ था, यहाँ पे आ गया इज तमिल स्पोकन बाय देम। ठीक है, बिकॉज तमिल के लिए यहाँ पे इज हुआ है तो इज तमिल आता है, तमिल इज अ लैंग्वेज। डज ही कट हेयर, इज हेयर कट बाय हिम, इज हेयर कट बाय हिम, उसको याद रखना है। डज ही कट हेयर, सो इज हेयर कट बाय हिम, इसका चेंज हो जाएगा। डिफ़िकल्ट है, टफ है, उसको मैं लिया हूँ यहाँ पे। डिड यू इन्वाइट हिम
सो यहाँ पे आ जाएगा वाज ही इनवाइटेड, विल यू स्पेंड मनी, विल मनी बी स्पेंड बाय यू, हु डिड दिस, बाबूम, तो हु का मैं बताया था ऊपर में भी बाय बूम आता है यहाँ पे, सो बाय बूम वाज दिस डन, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, विल दे दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन, हैव यू फिनिश्ड योर मील, हैज़ यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ योर मील बीन फिनिश्ड, यहाँ पे हैव, सो आई के लिए यहाँ पे जैसे यू के लिए यहाँ पे यू हैव यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे यूअर में आपका हैज़ आ जाएगा, हैज़ योर मील बीन फिनिश्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सारा वैसे रूल और रेगुलेशन बहुत सारे हैं। सो मैं अभी एक बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक एकदम बेसिक, उसको लेके आया हूँ। इसके अलावा तो आपका अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग चीज़ में वॉइस का मैं एक सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जो कि बेहतरीन होगा। ये भी बेहतरीन था, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपका रिवाइज़ करवा सकता हूँ इसको। देखिए हमने देखा ऊपर में क्या क्या देखा, सिंपल के लिए देखा, प्रेजेंट सिंपल के लिए, पास्ट सिंपल के लिए देखा, फ्यूचर सिंपल के लिए देखा, फिर इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फिर मैंने बताया कि ऊपर में कि किसके किसके लिए हमारा जो है वॉइस नहीं बनेगा, ये चीज़ बताया मैंने। और साथ में मैंने फिर लिया परफेक्ट के लिए भी लिया है, और मैंने बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वॉइस नहीं होता है, ये चीज़ बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो आपको तीनों चीज़ याद रखने हैं ध्यान से। ठीक है, आपका जो है प्रेजेंट सिंपल हो, ठीक है, या कंटिन्यूअस हो, या फिर आपका परफेक्ट हो, इन तीनों के लिए जो वॉइस बनेगा। ठीक है, और परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है उनके लिए आपका वॉइस नहीं बनेगा, इसको आपको याद रखनी है। सिंपल में तो सिंपल रहेगा, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो चीज़, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे लग जाएगा बीइंग लगेगा, इसको याद रखना है। परफेक्ट में आपको बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और इसका तो बनता ही नहीं, तो इसको आपको याद रखने में। सो ये चीज़ ज़्यादा याद रखने वाली, मायने वाली बात है। ओके गाइस, सो ये वाले एग्जांपल्स जो हैं टफ हैं, और ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको याद रखना। जैसे स्मोक फिल्ड द रूम, कई बार आया हुआ है, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। अब ये हु वाला तो आता ही है। सो यहाँ पे लगता है बाय बूम वॉज द पिक्चर ऑन द वॉल ड्रॉन लास्ट में आता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला जो है आता ही है, जैसे डू दे स्पीक तमिल, इज स्पोकन बाय देम, डज ही कट हेयर, इज हेयर कट बाय हिम, डिड यू इनवाइट हिम, तो यहाँ पे डिड लगा है ना, तो वाज लग जाएगा। सो वाज ही इनवाइटेड। ठीक है, सो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। यूट्यूब जो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कुछ जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो अभी तो मैंने सिर्फ टेंस के लिए लिया है, आगे हम फिर सेंटेंस के लिए लेंगे। अलग अलग जो सेंटेंस हैं, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहाँ पे वॉइस का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम देखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है आगे। ठीक है।